हेलो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी जुड़िए और स्टार्ट किया जाए क्लास आज वेक्टर एनालिसिस लेक्चर नंबर 15। वेक्टर एनालिसिस लेक्चर नंबर 15। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि लंबवत मात्रक सदिश और दो सदिशों के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं, और फाइनली लास्ट में मैंने एक न्यूमेरिकल आपको प्रूफ कराया था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। ऐसा मैंने आपको प्रूफ कराया था। दोस्तों, उसी के आगे आज इस लेक्चर में वेक्टर प्रोडक्ट ख़त्म कर देंगे। इसमें आज मैं आपको साइन रूल बताऊंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताऊंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताऊंगा, और फाइनली इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। आइए दोस्तों, हेडिंग डालेंगे इसमें साइन रूल। क्या डालेंगे? साइन रूल, जिया नियम। जिया नियम, ध्यान दीजिए। क्या लिखेंगे? जिया नियम। यहाँ लिखेंगे इसी में डैश। माना वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी तीन सदिश इस प्रकार हैं। तीन सदिश राशियां, तीन सदिश राशियां तीन सदिश राशियां इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, सी बराबर 0, सी बराबर 0। तब अब मेरी बात ध्यान दीजिएगा, तब हम ये लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं? तब केस नंबर 1, पहला केस बनाएंगे। केस फर्स्ट दशा है वो हमारी, ठीक है। अगर ये कंडीशन रहेगी तभी केस फर्स्ट काम करेगा। केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में चलिए पहला पॉइंट लिखेंगे। उपरोक्त दशा के दोनों पक्षों को वेक्टर ए से दोनों पक्षों को वेक्टर ए से, या उपरोक्त दशा के दोनों पक्षों को वेक्टर ए द्वारा सदिश गुणन लेते हैं। चलिए ले लीजिए यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, या ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए क्रॉस ए का मान 0 हो जाएगा। भाई लिखना चाहें आप लिख लें, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल 0। ए क्रॉस ए का मान 0 प्लस ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। दोस्त, ये आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। केस नंबर 2, यहाँ लिखेंगे वेक्टर बी का दोनों पक्षों में सदिश गुणन लेने पर, ले लीजिए। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल 0, या बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। बी क्रॉस बी का मान 0 हो जाएगा। बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, या इसी को लिख सकते हैं बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा? 2। केस नंबर 3, चलिए दोस्त केस नंबर 3 देखेंगे। केस नंबर 3, यहाँ लिखेंगे वेक्टर सी का दोनों पक्षों में
सदिश गुणन, सदिश गुणन। चलिए दोस्त, ये आ जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल 0। सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। सी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस सी प्लस 0 इक्वल 0, क्योंकि सी क्रॉस सी का मान 0 हो जाएगा। या ये आ जाएगा सी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। इक्वेशन नंबर ये आ जाएगा आपका थर्ड। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से। तो आप क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। ठीक है, ये आ जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, इतना पिछले वाले वीडियो में भी आपने लास्ट न्यूमेरिकल प्रूफ किया था, मैं थोड़ा सा यहाँ आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ देखिए ज़रा, यहाँ से देख लेंगे, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर हमारा ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में साइन रूल होता क्या है, आप क्या कहते हैं, ए बी सी। ये साइड ए, ये बी, ये सी। ठीक है, ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई। तीनों का योगफल कितना है, 0 के बराबर है। तीनों की डायरेक्शन सेम होगी तो तीनों का योगफल 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ज़रा, बी और सी के बीच में कोण क्या बनता है, ए और बी के बीच में कोण सी, ए और बी के बीच में कोण सी, बी और सी के बीच में कोण ए, और सी और ए के बीच में कोण बी। गौर करना यही है, ध्यान दीजिए, ए और बी है। क्रॉस प्रोडक्ट जब ओपन करेंगे दोस्त, जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा की जगह पे क्या लेंगे, ए और बी के बीच में क्या बनता है, सी, साइन सी एन कैप, साइन सी एन कैप। ठीक है, इज इक्वल टू बी क्रॉस सी है तो मॉड बी मॉड सी साइन ए एन कैप इज इक्वल टू मॉड सी मॉड ए साइन बी एन कैप आ गया। ओके दोस्त, ये बन गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ए बी सी 3 इकाई सदिश हैं। क्या है, 3 इकाई सदिश ले लिया जाए, यानी 3 इकाई सदिश हैं तो इनका मापांक हमेशा कितना होगा। पहले बात देखिए, एन कैप लंबवत मात्रक सदिश है। एन कैप क्या है, लंबवत मात्रक सदिश है दोस्त। तो चलिए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन सी बराबर मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी साइन ए बराबर मॉड ऑफ सी मॉड ऑफ ए साइन बी आ जाएगा। और एन कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन कैप की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पर एन कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब आगे देखिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ दोस्त। अब हम पीछे जान चुके हैं कि मॉड ए और मॉड बी को ए बी भी लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बी साइन सी इज इक्वल टू बी सी साइन ए इज इक्वल टू सी ए साइन बी। ओके, ये लिख सकते हैं। अब हम ए बी सी से डिवाइड कर दें तो लिखिए, प्रत्येक पद को ए बी सी से भाग देने पर दे दीजिए। तो ए बी साइन सी अपॉन ए बी सी बराबर बी सी साइन ए अपॉन ए बी सी बराबर सी ए साइन बी अपॉन ए बी सी। चलो दोस्त, ए बी से ए बी काट दो, बी सी से बी सी काट दो, सी ए से सी ए काट दो। यहाँ से क्या मिला, साइन सी अपॉन सी इक्वल साइन ए अपॉन ए इक्वल साइन बी अपॉन बी, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए अपॉन ए इक्वल साइन बी अपॉन बी इक्वल साइन सी अपॉन सी। ठीक है, इसी को हम साइन रूल कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं दोस्त, साइन रूल कहते हैं। तो अगर पेपर में साइन रूल का निगमन आता है तो हम साइन रूल का निगमन इस तरह करेंगे, साइन रूल का निगमन इस तरह करेंगे। ओके दोस्त, नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए।
जल्दी जल्दी नोट कर लें। चलिए, उम्मीद है सबका नोट हो गया होगा। जल्दी से सब कोई नोट कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। डेरिवेशन आता है, क्वेश्चन आता है कि ज्या नियम को सदिश विधि द्वारा सिद्ध कीजिए। ज्या नियम को सदिश विधि द्वारा सिद्ध कीजिए या सिद्ध कीजिए यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी कोई तीन सदिश राशियाँ इस प्रकार हों कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, तो सिद्ध कीजिए साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। ऐसे क्वेश्चन बनता है तो आप क्या करेंगे, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी ड्यू टू द रिलेशनशिप बिटवीन थ्री क्वांटिटीज वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कनेक्टेड विद द यूनिडायरेक्शनल लाइक दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल 0, जिसे हम लोगों ने शुरुआती दौर पर त्रिभुज नियम से इंडिकेट किया था। याद आ रहा है? उसे हम लोगों ने त्रिभुज नियम से इंडिकेट किया था। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी में। इसी में आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए बहुत प्यारा डेरिवेशन था। उम्मीद है इसको आप पढ़े रहेंगे और क्वेश्चन बैंक जो लेंगे, मैंने आपको पहले ही बता के रखा है मैंने, एग्ज़ाम टाइम ले लीजिएगा। एग्ज़ाम टाइम बहुत अच्छी क्वेश्चन बैंक है। आप लोगों को मैंने लाइव क्लास में भी बताया था जब हम लोग लाइव में थे, और अब तो मुझे लगता है मार्केट में अवेलेबल है और आप इजीली ले सकते हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से लिंक। अब हम लोग निकालेंगे, तो हमारे कंसेप्ट बचे हैं। अब है निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर? चलिए दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और कायदे से इसको करते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा कर दिया, इसको छोटा कर दिया जाए, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। आप चलिए ध्यान दीजिए ताकि पूरे में आ जाए, ये सोच है इसकी। पहला है व्हेन vertices आर गिवन, जब शीर्ष दिए गए हों, जब शीर्ष दिए गए हों। ठीक है, दूसरा केस है when sides are given, when sides are given, यानी जब भुजाएं दी गई हों, जब भुजाएं दी गई हों या जब शीर्ष दिए गए हों। इसका मतलब दैट इज ऐसे ये डायग्राम बनेगा, ये ए कहलाएगा, ये बी कहलाएगा, ये सी, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज ओ ए आपको गिवन होगा, ओ बी आपको गिवन होगा, ओ सी आपको गिवन होगा। ओके दोस्त, अब आपको यहाँ से फाइंड करना है, फाइंड करना है ए बी वैक्टर। आपको यहाँ से ए बी वैक्टर मतलब ओ बी माइनस ओ ए। ओके, और दूसरा निकालना है ए सी वैक्टर ओ सी माइनस ओ ए। ए बी और ए सी दोनों फाइंड करने हैं। यहाँ ध्यान दीजिए,
दैट इज, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका रहेगा ए बी सी, ठीक है। दो साइड्स गिवन रहेंगी, दैट इज आपको ए बी दिया रहेगा, ए बी गिवन होगा और ए सी गिवन होगा, ठीक है। अब आपको इन दोनों कंडीशन में जब आप यहाँ से ए बी और ए सी निकाल लेंगे बाय यूजिंग ओ बी माइनस ओ ए और ओ सी माइनस ओ ए, ठीक है। जैसे दोनों का निकल आएगा तो इन दोनों में कॉमन फार्मूला बनाना है, कॉमन फार्मूले बनाना है दोनों का। यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए नीचे तक दिख रहा है ना ऑपरेटर महोदय, ये आएगा 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, देख लीजिएगा यहाँ पर आ जाएगा 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये मॉड में है, 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। दोनों के लिए सेम फार्मूला रहेगा, मतलब अगर सीट्स दिए हैं तो हमें ओ ए ओ बी ओ सी दिया होगा पेपर में, ओ ए ओ बी ओ सी दिया होगा पेपर में, हम इससे ए बी निकाल लेंगे, ए सी निकाल लेंगे, ए बी ए सी मिल गया। यहाँ पर ए बी और ए सी डायरेक्टली दिया होगा तो सबसे पहले हम ए बी क्रॉस ए सी निकालेंगे, दो सदिशों का सदिश गुणन निकालेंगे, ए बी क्रॉस ए सी निकालेंगे। जो ए बी क्रॉस ए सी आएगा उस ए बी क्रॉस ए सी का मॉड निकाल लेंगे, मॉडुलस निकालेंगे और उस मॉडुलस की वैल्यू 1/2 के साथ अरेंज करेंगे तो वो कहलाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या कहलाएगा दोस्त, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर, मेरी बात बहुत गौर से समझते चलिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के ऊपर तो ज़्यादा अच्छा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पर एक क्वेश्चन करते हैं, आई होप सो सबका नोट हो गया होगा। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पर एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। इस लेक्चर में सदिश गुणन आपका ख़त्म हो जाएगा, इस लेक्चर में सदिश गुणन खत्म हो जाएगा दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए त्रिभुज की संलग्न भुजाएं, क्वेश्चन करेंगे यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज जिसकी संलग्न भुजाएं, त्रिभुज जिसकी संलग्न भुजाएं, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j तथा वेक्टर बी इक्वल -5i प्लस 7j, -5i प्लस 7j का क्षेत्रफल 20 सही 1/2 वर्ग इकाई है। ओके दोस्त, ये प्रूफ करना है। तो चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं। इसमें शीर्ष ना दे करके भुजाएं दी गई हैं, संलग्न भुजाएं। बताइए वेक्टर ए बराबर कितना दिया है, 3i प्लस 4j, और वेक्टर बी बराबर क्या, यानी ये ए बी है और ये ए सी है, माइनस का 5i प्लस का 7j। चलो भैया पहले निकालते हैं ए बी क्रॉस ए सी, आई जे के, ठीक है, 3 4 0 -5 देखता हूँ मैं, पहले डायमेंशन देख ले रहा हूँ। पहले में दिया है आई जे, दूसरे में भी आई जे ही दिया है। ओके दोस्त, यहाँ पर आ जाएगा 7 0। ओके, आप निकाल लो भैया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई कैप, ये छूटेगा, ये आ जाएगा 0 माइनस जे कैप,
ये छूट जाएगा, ये भी आ जाएगा 0 और प्लस का k कैप ये छूटेगा, 7 त्रिक 21 और 5 चौक 20 प्लस का 20 आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा a क्रॉस b इज इक्वल टू 0y प्लस 0j और प्लस 41k आ गया। ओके दोस्त, अब इसकी मॉडुलस वैल्यू निकाल लो। a क्रॉस b इज इक्वल टू अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 41 का स्क्वायर या अंडर रूट 41 का स्क्वायर बराबर 41 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे दोस्त। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉड ऑफ a क्रॉस b आ जाएगा। 1/2 इंटू 41 या इसको लिख सकते हैं 20 सही 1/2 वर्ग इकाई। ठीक है, 20 सही 1/2 वर्ग इकाई। नोट कर लीजिए, 20 सही 1/2 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई। क्लियर? चलिए, आसान न्यूमेरिकल होते हैं, बस कंसेप्ट क्लियर रहे तो सब कुछ आसान लगता है। और मैंने अपना पूरा प्रयास किया है आप लोगों को बेहतर से बेहतर बताने का। तो दोस्तों, गड़बड़ नहीं होना चाहिए आप लोगों का, चाहे वो त्रिभुज के लिए हो या किसी भी कंसेप्ट के लिए हो। मैंने आपको बिल्कुल डेप्थ में एक एक चीज़ें बताई हैं और उन चीज़ों का आपको यूटिलाइजेशन करना होगा। इरेज कर दिया जाए, इरेज कर दिया जाए इसको। समझ में आ गया, नोट हो गया है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं और अगली हेडिंग डालते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डाल दीजिए हेडिंग, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ओके दोस्त, चलिए यहाँ से ज़रा ध्यान दीजिए, इसको भी दो तरीके से निकालेंगे, मेरी बात समझिएगा। एक, व्हेन साइड्स आर गिवन, व्हेन साइड्स आर गिवन, व्हेन साइड्स आर गिवन, when diagonals are given, when diagonals are given। ठीक है, जब आपकी भुजाएं दी गई हूँ, बस अब आप लास्ट मोमेंटम में पहुँच गए हैं। इस चैप्टर का अंतिम सेगमेंट चल रहा है। जब भुजाएं दी गई हों, भुजाएं दी गई हों या जब विकर्ण दिए गए हों, जब विकर्ण दिए गए हों। ठीक है, अब बताइए, जब भुजाएं दी गई होंगी, दैट इज ऐसा बनेगा डायग्राम ABCD, ABCD। अब यहाँ पर क्या गिवन होगा? आपने कहा AB गिवन होगा, AB गिवन होगा और AD गिवन होगा, AD गिवन होगा। तो निकालेंगे यहाँ से एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू AB क्रॉस AD। ध्यान देकर काम करेंगे, क्या निकालेंगे? AB क्रॉस AD। ओके दोस्त, ये निकाल लेंगे। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, जब भुजाएं दी होंगी तो भुजाएं में दो कनेक्टेड साइड दी होंगी, AB AD दी सकती है या BC BA दी। पहला पॉइंट कॉमन होगा दोनों का, कनेक्टेड साइड होती है ना, संलग्न भुजाएं, जुड़ी हुई भुजाएं, तो एक पॉइंट आपका कॉमन होगा। AB AD, BA BC, CD CB या DA DC। ओके, ध्यान देकर काम करिएगा। तो आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा AB क्रॉस AD का मॉड वैल्यू जो भी होगा वो उसका एरिया बनाएगा। ओके दोस्त,
अब आइए ज़रा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ ऐसा डायग्राम होगा ABCD। ये देखिए ज़रा, ये क्या बनाएगा और ये क्या बनाएगा। एक बनाएगा, यहाँ से आपको क्या दिया होगा, AC वेक्टर आपको गिवन होगा और फिर BD वेक्टर आपको गिवन होगा। तब आप निकालेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 1/2 AC क्रॉस BD। AC क्रॉस BD कुछ बुक ने गलत प्रिंट कर दिया है, कुछ बुक ने गलत प्रिंट किया है दोस्त, तो ध्यान देकर काम करेंगे। गलत प्रिंट किया हुआ वो गलत है, दिमाग में रख करके काम करिएगा, वो गलत प्रिंट है। इसलिए दोस्त सही एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ AC क्रॉस BD, हाफ AC क्रॉस BD। ठीक है, वो बनेगा जब समांतर चतुर्भुज के, क्वेश्चन मेंशन करके देगा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दिए हुए हैं, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं दी होंगी तो उसका क्षेत्रफल ये निकलेगा। फार्मूला दिमाग में रखना है आपको बेसिकली, वो तो बिल्कुल ट्रायंगल के फार्मूले से टैली करता है, लेकिन उसमें डायगोनल दिए होने चाहिए, साइड्स नहीं यूज करिएगा। और इसमें साइड्स यूज होंगी, डायगोनल्स नहीं यूज किया जाएगा। क्लियर? तो ध्यान देकर काम करेंगे। ये रहेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब अगले वाली क्लास में अब 3D स्टार्ट होगी आपकी, वेक्टर 2D आपका इस लेक्चर के साथ ही ख़त्म होता है। अब 3D में आपको डायरेक्शन कोसाइन या उसके आगे स्ट्रेट लाइन, उसके बाद उसका वेक्टर फॉर्म, उसका कार्टेशियन फॉर्म, प्लेन, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, ये सब चीज़ों पर एक एक करके डिस्कशन किया जाएगा। इसी तरीके प्यार बना के रखें सब लोगों के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।